अक्सर किसानों के लिए अगस्त और सितंबर महीना सब्जी की खेती के लिए काफ़ी अनुकूल माना जाता है। इस महीने में जो किसान सब्जी की खेती करते हैं वह अक्सर कई गुना अधिक मुनाफा कमाते हैं, क्योंकि इस महीने में सर्दी के मौसम में लगने वाली सब्जी लगाई जा सकती है। उन्हीं में से एक है गोभी। अगर किसान गोभी लगाने की सोच रहे हैं तो गोभी लगाने से पहले उनको अपने खेत में इन दो चीज़ों का इस्तेमाल जरूर कर लेना चाहिए, जो कि आपकी गोभी की पूरी फसल को कीटों से बचाएगी, ग्रोथ तेजी से होगी, फूल में चमक आएगी। इसलिए किसान गोभी की बुआई करने से पहले अपने खेत में सूक्ष्म तत्वों की कमी को पूरा कर ले। किसान अपने खेत में लगभग 6 महीने पुरानी सड़ी गोबर की खाद और उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट को मिलाकर ही खेत की जुताई करे, जिससे आपकी गोभी की फसल बीमारियों से बची रहेगी। साथ ही गोभी की फसल में तेजी से ग्रोथ होगी, चमकदार फल निकलेगा और आपको मंडी में उसके दाम भी कई गुना अधिक मिलेंगे। देखिए, बुआई के समय सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमारी फसल कब पकेगी, कब कटाई करेंगे। उस समय कटाई करने का वक्त हो जिस समय कोई त्यौहार पड़ रहा हो, बाज़ार में मांग अच्छी हो, साया चल रहा है, शादी विवाह का समय चल रहा हो जहां उसमें मांग ज़्यादा होती है। तो उस हिसाब से आप डिसाइड करें कि हमें कौन सा समय चुनना है। कभी कभी किसान परेशान हो जाते हैं, उनका रेट पूरा नहीं मिलता है क्योंकि बाज़ार में उसकी मांग नहीं होती है। तो समय का चयन जरूर करें। समय का चयन करने के अनुसार ही आप बुआई करने की प्रक्रिया अपनी करें कि हमें कब बुआई करना है। दूसरी बात है कि सब्जियों में विशेषकर माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म तत्वों का बहुत अहम रोल होता है। गोभी में तत्वों का रोल बहुत अच्छा है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं कि अगर ज़मीन में उसकी कमी हो गई तो फूल छोटा हो जाता है, फूल में चमक नहीं आती है, फूल पीला हो जाता है। तो उससे बचने के लिए ज़मीन में सड़ी गोबर की खाद जो 6 महीने पुरानी हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो बाज़ार में उपलब्ध हैं उनको भी उसमें मिला के आप डाल सकते हैं। NPK जो 12-32-16 है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ज़मीन में करेंगे तो निश्चित रूप से फसल की बढ़ोतरी अच्छी होती है। और विशेष ये है कि जो फूल है, फूल का साइज बहुत अच्छा आना चाहिए, गठा हुआ होना चाहिए, फूल कम से कम खिले। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ तत्वों की कमी के कारण फूल खिल जाता है, ढीला हो जाता है, तो बाज़ार में उसका रेट नहीं मिलता है। अगर फूल का मजबूती करनी है, उसका कसा हुआ फूल आपने पैदा करना है, तो जो मैंने अभी आपको बताया इसका प्रयोग निश्चित रूप से करिए तो निश्चित रूप से फ़ायदेमंद होता है।